हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के वीडियोस में हमने दो मुखी हृदय रेखा यानी कि फोर्क्ड हार्ट लाइन के बारे में और उससे लव लाइफ और रिलेशनशिप की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो मुखी जीवन रेखा यानी कि फोर्क्ड लाइफ लाइन के बारे में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जीवन रेखा जिसे कि हम लाइफलाइन भी कहते हैं, ये हमारी हथेली में इस गुरु स्थान पर, ये जो गुरु स्थान होता है वो इस इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले स्थान को कहते हैं। तो इस गुरु स्थान का जो ये अंतिम पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लाइफलाइन चालू होती है। इसके अंतिम भाग से स्टार्ट होती हुई वो धनुष आकार लेती हुई केतु स्थान पर आकर मिलती है। ये जो आपको कलाई के जस्ट ऊपर वाला स्थान दिखाई दे रहा है, इसे हम केतु स्थान कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि केतु को हम मोक्ष कारक ग्रह मानते हैं, है ना। तो इसलिए जीवन रेखा का इस केतु स्थान पर आकर समाप्त होना ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष होता है। अब यदि ये जीवन रेखा मान लीजिए अपने अंतिम पोर्शन पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाती है और इसकी ये जो दोनों ही ब्रांचेस हैं वो मान लो इस रिस्ट की तरफ यानी कलाई की तरफ ही जाती हुई दिखाई पड़ती हों, तो ये और मान लीजिए ये दोनों ही ब्रांचेस थोड़ी सी लाइट यानी कि कमज़ोर हों और थोड़ी लाइट दिखाई पड़ती हूँ, हल्की सी दिखाई पड़ती हों दोनों ही ब्रांचेस, तो ये दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको ओल्ड एज में जीवन शक्ति की जो है उनमें काफ़ी कमी रहती है। वो कमज़ोर होने के कारण लंबे समय तक बीमारियों का शिकार होते हैं और अपने अंतिम समय में वे काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके बजाय फ्रेंड्स, यदि लाइफलाइन के अंतिम पोर्शन पर ये दो मजबूत रेखाएं यहाँ से निकलती हों और उनमें से मान लीजिए एक रेखा जो है वो चंद्र पर्वत की तरफ चली जाती है, ये वाला जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं। तो इस स्थान की तरफ यदि एक ब्रांच का झुकाव दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी ओल्ड एज में अक्सर यानी कि रिटायरमेंट के बाद वे स्थान परिवर्तन करते हैं और वे अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बस जाते हैं। यदि इस ब्रांच के अलावा मान लीजिए चंद्र पर्वत भी बहुत मजबूत स्थिति में हो, है ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी लंबी दूरी की यात्राएं करते रहते हैं और इनके विदेश में बसने के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। वैसे मैंने फॉरेन सेटलमेंट यानी कि विदेश यात्राओं के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये चंद्र पर्वत पर यदि ये ब्रांच पहुँचती है तो इसके कारण व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा अशांत और बेचैन भी रहता है, उसमें ये गुण भी आ जाता है इसके कारण। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए लाइफ लाइन के अंतिम पोर्शन से निकली हुई ये जो ब्रांच है वो मान लीजिए शुक्र पर्वत पर, शुक्र पर्वत जो है वो हम इस थंब के नीचे वाले स्थान को कहते हैं। तो यदि मान लीजिए इस तरफ ब्रांच का झुकाव हो जाता हो तो क्या होगा, तो ओल्ड एज में व्यक्ति जो है वो अपने जन्म स्थान के नज़दीक ही रहता है और उसके अंतिम समय में उसे फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। वहीं फ्रेंड्स, यदि लाइफलाइन के अंत में दोनों ही ब्रांच इस तरीके से दिखाई देती हो यानी कि ये एक ब्रांच तो इस तरफ चंद्र पर्वत की तरफ झुकी हो और जबकि दूसरी ब्रांच जो है वो शुक्र पर्वत की तरफ दिखाई देती हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहता है परंतु ओल्ड एज में आकर वो अपने पुराने पुश्तैनी मकान में यानी कि बर्थ प्लेस के पास ही वो वापस आ जाता है। इनके एक से अधिक रेजिडेंस भी होते हैं और इस तरीके की जो ब्रांचेस हैं वो अक्सर फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं, पायलट्स वगैरह होते हैं, उनके हाथों में पाई जाती हैं क्योंकि ये लोग लगातार ट्रैवल करते रहते हैं और फिर से वापस अपने घर आते रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि लाइफलाइन मान लीजिए अंत में दो की बजाय बहुत सी ब्रांचेस में इस तरीके से बटी हुई दिखाई पड़ती हो, उसमें से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल जाती हो और ये टेसल्स की तरह यहाँ दिखाई देती हो, तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो लेटर एज में मतलब ओल्ड एज में काफ़ी निराशावादी हो जाते हैं और इनमें जीवन शक्ति की कमी हो जाने के कारण इन्हें कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं और ये लोग जो होते हैं वो अपने आप को बुढ़ापे में काफ़ी थका हुआ और अकेला महसूस करते हैं और अक्सर इनके बच्चे भी अपने जॉब या व्यवसाय वगैरह के कारण इनसे दूर रहते हैं। इनका बुढ़ापा जो होता है वो थोड़ा कष्टकारी होता है। तो इस तरह फ्रेंड्स, हम लाइफलाइन के
अंतिम पोर्शन पर बनी हुई ब्रांचेस के द्वारा व्यक्ति के ओल्ड एज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे पूर्ण फल देखने के लिए हमें हथेली में अन्य चिन्हों को भी बारीकी से देखना चाहिए, तभी हम सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की जानकारी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके हाथ में इनमें से किस तरीके की जीवन रेखा है। फ्रेंड्स, चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।